नमस्कार। आज विश्व आदिवासी दिवस है और मेरी और मेरे चैनल सीबी लाइव की ओर से एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश भर के और विदेश पूरी दुनिया के आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, ये वो जाति है, जो वो समुदाय है जिसके बारे में मेरा जो जीवन है, जिसके 50 साल गुजरे हैं, उसमें मेरा बचपन आदिवासी इलाकों में गुजरा है। मेरे फादर पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, तो अलग अलग थानों में रहे वो, और उनके साथ मैं बचपन से ही फील्ड में जाया करता था। गांव, फलिया, आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान सब मैंने बचपन से देखा। मेरे पिताजी के भी आदिवासी समुदाय से बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। तड़वियों से, पटेलों से, सरपंचों से, ओझाओं से, गांव के वरिष्ठों से, किसानों से, और आदिवासी खान पान संस्कृति में बचपन से, जब मैं 3-4 साल का था, जब से मैं उसके बीच में हूँ और वो देख रहा हूँ। तो मैं आज बात करूंगा आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज की। खुल के बात करूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे अपने हिसाब से निर्णय ले लेना। कमेंट खुला है, गाली देना है या ताली, वो भी आप निर्णय कर लेना। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले बात करूंगा आदिवासी समुदाय के बारे में। ये वो समुदाय है जिसको मैं जिस रूप में मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। ये वो समुदाय है जो भारत का गौरव है। ये वो समुदाय है जिसने इतिहास को, परंपराओं को, संस्कृति को, सभ्यता को आज भी जीवित रखा है, और ये अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये लेगेसी समझाते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हमारे देश में जो जितना भी जल जंगल अगर बचा हुआ है, ज़मीन, वो आदिवासी समुदाय के कारण बची हुई है। पानी का इस्तेमाल कम करना, लेकिन जंगल बचाना। बाजार के लोग जंगल लगाएंगे नहीं, पेड़ लगाएंगे नहीं, और पानी उनसे कई गुना ज़्यादा खर्च कर देंगे। गाड़ी धोने में ही 100 लीटर खर्च हो जाएगा। फ्लैश चलाएंगे, उसमें कई लीटर खर्च हो जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं लगाना है। आदिवासी समुदाय पेड़ लगाता है, संरक्षित करता है प्रकृति को, पर्यावरण को। तो ये दिन उनको सैल्यूट करने का भी दिन बनता है। देखिए, कोविड आया, कोरोना ने क्या सिखाया? सारी दुनिया के एक्सपर्ट बोलते थे सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखिए, सामाजिक दूरी। अब आप सोचिए, तुम्हारे ज्ञान देने के लाखों साल पहले से आदिवासी समुदाय सोशल डिस्टेंस में ही जीता है। आप आदिवासियों के गांव में चले जाइए, अलग अलग फली है, फलियों में भी अलग अलग मकान, किसी के खेत में मकान है, किसी का अलग मकान है, किसी के मकान आपको जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग आदिवासी पुरखों ने अपने लेगेसी ट्रांसफ़र करते गए, और ये आज भी मेंटेन है। यही वजह है कि कोरोना ने पूरी दुनिया का सब कुछ बिगाड़ा, आदिवासी समाज का बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग में थे। वो पहले से ही नेचुरल, मतलब जंगल में थे, पहाड़ में थे, हरियाली के बीच में थे, नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही थी। तो आप सोचिए कि उनकी ये जीवन शैली वो कोरोना में दुनिया को समझ में आई, जो उनके पुरखे लाखों साल पहले अपना चुके थे, जो सीख दे के आए थे। तो आप समझिए कि ये समाज, कई लोग कहते हैं कि साहब शिक्षा कम है, होगी, कागजी शिक्षा कम हो सकती है किसी भी समाज में, लेकिन जो बुनियादी ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा है इसी समुदाय में। तो देखिए, ये मैं सिर्फ इस आदिवासी समुदाय की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हमने ज़मीन पे देखी है। आर्थिक स्थिति की हम बात करते, जीडीपी, देश की जीडीपी में इसका योगदान, इसका इतना योगदान। आदिवासी समाज को, आपकी अर्थव्यवस्था आपको मुबारक, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था है, उनके साथ वो जीते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैं एक गांव में गया, आदिवासी गांव में, सोंडवा क्षेत्र के एक आदिवासी गांव में गया। अब उस गांव में मैं एक आदिवासी परिवार के बीच में गया। उनके पास एक मिडिल लेवल की झोपड़ी थी, मध्यम लेवल की झोपड़ी थी, ऊपर खपरेल था। मैंने उनकी बसाहट को देखा। 10 ताड़ी के पेड़ लगे थे, पास में ही उनके आम के 15-20 पेड़ थे। थोड़ा उनके खेत के बॉर्डर पे बांसों का झुरमुट था।
खुद की जो बाउंड्री वाल उन्होंने बनाई थी वो बांस के को काट के उन्होंने बाउंड्री वाल बनाई थी जंगली जानवरों से घर की सुरक्षा के लिए, जिसको आप तार फेंसिंग कहते हैं। लोग शहर में बाउंड्री वाल बना देते हैं, उन्होंने बांस से बनाई हुई थी। आसपास देखा तो मुर्गे मुर्गी काफ़ी थे, कुछ बकरे थे, पशु थे। मेरी उनसे बातचीत हुई। महुआ के पेड़ भी उनके गांव में जंगल थे। मैंने पूछा कि आपके खेत कितने हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 बीघे का खेत है। उसमें क्या हो जाता है, उड़द और कभी बाजरा कभी चना हो जाता है, खाने लायक साल भर का हो जाता है। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि बाकी का काम कैसे चलता है, तो जो इकोनॉमी उन्होंने समझाई उसको मैंने कैलकुलेट किया और आपके सामने रखता हूँ। ये उदाहरण क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं बाद में बताऊंगा। उन्होंने बताया कि 5-10 ताड़ी के पेड़ हैं, पर्याप्त हम लोग उसका स्वाद लेने के बाद इसको सेल कर देते हैं, तो ये 10 ताड़ी के पेड़ हमको 20,000 रुपये साल भर का प्रॉफिट देते हैं। आम भी 10,000 के आसपास वो बेचते हैं, 30,000 रुपये हो गए। जो महुआ है वो जंगल और आसपास से इकट्ठा करके 15,000 के आसपास का महुआ बेच देते हैं, 45,000 रुपये हो गए। बांसों का जो झुरमुट है वो कुछ कुछ काट के वो बेचते रहते हैं और नए लगाते हैं, 5,000 का वो बेच देते हैं, 50,000 रुपये हो गया उनका। फिर उन्होंने बताया कि साल भर में औसत 4 बकरे बेचते हैं, बकरे या बकरी बेच देते हैं, रोटेशन चलता है, बकरियां बच्चे देती हैं, तो 10,000 का एक बिकता है, तो 40,000 रुपये उससे आते हैं। 50 और 40 90 और 400-500 रुपये का मुर्गा बिकता है। औसतन 25-30 मुर्गे वो बेच देते हैं। मोटा मोटा जब आंकड़ा निकला तो 1,20,000 रुपये उनको इससे आता दिखाई दिया, महीने का 10,000। अब उनको ना स्मार्टफोन था, ना बाइक थी, ना टीवी की उनको जरूरत थी। अब सादा खाना और उच्च विचार, अपने आदिवासी इलाके में जो उनका खाना होता है वो था, छाल बना के खा रहे हैं, वन भाजियाँ काफ़ी मौजूद थी, उसका आनंद ले रहे हैं, उड़द की दाल, वड़े ताए, सब चीज़ें उनकी लोकल की। उनको कोई पिज्ज़ा नहीं खाना है। नई पीढ़ी में जरूर लोग लग गए हैं, पर मैं एक ओरिजिनल आदिवासी परिवार की कहानी बता। तो उसने हमको ये बताया कि हमारा हो जाता है ऐसा, और कोई दिक्कत होती है और कोई परेशानी होती है तो फिर हम अपनी श्रम शक्ति पे भरोसा रखते हैं। गेती फावड़ा मौजूद है, हम भीख नहीं मांगते, निकल जाते हैं कहीं भी, जहाँ काम मिलता है काम करके फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब आप बताइए, इतनी स्वाभिमानी समुदाय आपको कहाँ मिलेगा? ये हैं आदिवासी। इस सब के बीच में अपनी संस्कृति, अपने खान पान, सबकी वो सुरक्षा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सैल्यूट बनता है इस समुदाय को। दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं जो आदिवासी दिवस को आदिवासी दिवस नहीं मानते। वो कहते हैं कि दूसरा दिवस वो होता है। देखिए, आप सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, आप अपने तरीके से मानने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बड़ी आबादी स्वस्फूर्त अगर निकल के इस दिवस को मनाने के लिए आ रही है और आपको संख्या में दिखाई दे रही है, तो अगर आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं तो इस पर आप विचार करें। ये हमारे लोग हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं, हमारे सबसे पुराने लोग हैं। क्या उनके किसी भी खुशी में आपको शामिल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बधाइयाँ देनी चाहिए, आप भी एक हिस्सा हो। देखिए, अब कहने को लोग कहते हैं कि साहब एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैं यहाँ एमपी में देख रहा हूँ तो कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम तो नहीं मनाएंगे, हम आदिवासी दिवस नहीं मनाते, ये तो विदेशियों द्वारा बनाया गया है। जब पास में मैं दाहोद जाता हूँ, वहाँ पे मैं कवर करता हूँ आदिवासी दिवस, तो वहाँ पे सारे लोग इन्हीं की पार्टी के मुझे दिखते हैं, सभी पार्टियों के दिखते हैं, वो बधाइयाँ देते हैं, वो भी डांस करते हैं, आनंद लेते हैं। तो 2 विधान हो गए। तो मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है भाई? शामिल होइए, बधाई दीजिए, आपको एक बड़ी तादाद मिल रही है, आपको सियासत करनी है, उनके बीच जाएंगे तभी तो आप उनके कहलाएंगे, नहीं तो फिर आप उनके क्यों कहलाएंगे?
सोचिए, इसमें कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आती। मैं तो हर आदिवासी दिवस पे कहीं न कहीं जाता हूँ। पिछले साल अलीराजपुर गया था, इस साल मैं, उसके पिछले साल मैं शायद जोबट में था, आज मैं और उसके पिछले मैं दाहोद में था, और 2026 का मैं खुद जा रहा हूँ दाहोद में। ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही मैं जा रहा हूँ, और मेरी टीम अलग अलग जगह पेटलावद, खवासा, अलीराजपुर, आम्बुआ, जोबट में कवर करेगी। लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इस पे 10 घंटे बोल सकता हूँ आदिवासी समुदाय पे, उनके ऊपर। लेकिन अंत में बस इतना ही कहूँगा कि देश भर की तमाम सरकारें, देश भर के तमाम राजनेता, देश भर के तमाम कारपोरेट लोग, उन सबसे मेरी अपील है कि जल जंगल जमीन बचाने वाला ये समुदाय हमारे राष्ट्र का गौरवशाली समुदाय है, सम्माननीय समुदाय है। इनके जंगलों में मत घुसिए, विकास के नाम पे मत घुसिए। जंगल इन्होंने बचाए हैं तब हमने ऑक्सीजन पाई है। अब आप तथाकथित विकास के नाम पर जंगलों को मत बर्बाद कीजिए। जंगल बर्बाद होंगे तो आदिवासी बर्बाद होंगे, और आदिवासी बर्बाद होंगे तो फिर हमारी प्राचीनतम ऐतिहासिक सभ्यता, संस्कृति, ये भी खतरे में पड़ेगी। इनको सुरक्षित रखना, इनको संरक्षित रखना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। चाहे सरकारें हों, चाहे कारपोरेट लोग हों, चाहे सियासतदान हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो। अंत में फिर ये कहूँगा कि अगर वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो आपको उसमें किसी भी अलग एंगल से, अलग चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में ये सभी का अधिकार है कि वो अपने संविधान में मिले अधिकारों की बात करें और आपको अपने कर्तव्य याद दिलाएं कि आप किस तरीके से अपना कर्तव्य उनके लिए निभाएं। हमने देखा है इस देश में, मैं किसी खास जाति का नाम नहीं लूँगा, जब आंदोलन हुए तो पटरियां तोड़ी गईं, जब आंदोलन हुए तो ट्रेनें रोकी गईं, जब आंदोलन हुए तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में एक आंदोलन आप बता दीजिए जिसमें आदिवासी समाज के युवाओं ने आंदोलन किए हों और ये सब चीज़ें हुई हों। विशुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, मुकदमे भी झेले, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने संवैधानिक दायरे में रहते हुए काम किया है। इसलिए इस समुदाय से बड़ा संविधान को सम्मान देने वाला दूसरा समुदाय फिलहाल एमपी में मैंने नहीं देखा है। आपकी क्या राय है बताइए कमेंट में। फिर किसी अन्य दिन विस्तार से और बातचीत करेंगे। देखते रहिए सीबी लाइव।